जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ये वाली बुक जर्नल रीजनिंग के नाम से, जिसको अभी अभी अंकित भाटी सर और राहुल शर्मा सर ने लॉन्च किया है, इसका सल्यूशन कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी तक 9 क्लास आ गई हैं। आज की क्लास 10वीं है। 9 क्लास में हमने लगभग 236 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में 237 क्वेश्चन से स्टार्ट करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में इन क्लासों को सर्च करिएगा और सभी क्लासों को एक एक करके देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में पूछे गए हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और अपने आप में शानदार हैं। चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 236 आपके सामने है। 47 से 108 बनाया गया है, उसके बाद 169, 22 से 83 के बाद 144 बनाया गया है। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या लॉजिक लगा होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन के लिए सही होगा। चलिए बच्चों, यहां पे एक काम करते हैं, पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। अगर मैं 108 में से इस 47 को माइनस करूं बच्चों, तो 8 में से 7 गया 1 और यहां पे होगा 10, 10 में से 4 गया 6, तो कितना प्लस हुआ है। आप कह रहे होगे सर प्लस का 61। सेम अब 169 में से अब आपको 108 घटाना है। अगर यहाँ पे घटाओगे आप तो 9 में से 8 गया 1, 6, यहाँ पे भी कितना प्लस क्या हुआ है। आप कह रहे होगे सर प्लस का 61। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। देखो, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, प्लस 61 हुआ है। 4 में से 3 गया 1, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे भी प्लस 61 हुआ है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर में प्लस का 61 हुआ है। चलिए देखते हैं। इस 11 से 73 को बनाने के लिए 3 में से 1 गया 2 बचेगा। देखो पहले पे ही 2 आ गया, गलत हो गया ना, मुझे तो 1 चाहिए था। अब यहाँ देखो 2 में से 1 गया 1, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे प्लस का 61 है। आगे और चेक कर लो। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे भी प्लस 61 है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी समस्या आ रही है 36 में तो बताइएगा। 237 आपके सामने है, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों। 237 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। जीडी वालों के लिए एकदम वरदान क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका करने का तरीका आपको अगर पता है तो आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाओगे। चलिए तो बच्चों, यहाँ पे 174 से 14 से कितना 15 बनाया गया है। अब इसमें क्या करें। अच्छा एक चीज देखो आप, ये 14 और 15 छोटे नंबर हैं, इनसे एकदम 74 बनाया गया, तो कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किया गया होगा। क्या किया गया होगा, मल्टीप्लाई वगैरह किया गया होगा। चलिए उसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं क्या करवाया गया है। चलिए बच्चों, तो यहां पे देखो, इन दोनों को पहले आप ऐड करो। 14 को मैं 15 में जोड़ूं तो बच्चों कितना होगा, 29 हो जाएगा। और 29 से मुझे बनाना है कितना, 174। तो 9 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं जो 4 आए, पहले आपको ये देखना है। तो 6 की करूं तो 6 नेम 54, तो 6 से करने पे बात बन रही है क्या, 6 नेम 54 और हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। वेरी गुड। इन दोनों को जोड़ करके किससे गुणा करवाई है, 6 से। सेम यहाँ पे देखोगे ना आप, तो इस 24 में अगर मैं 14 को जोड़ दूं तो बच्चों कितना होगा, 24 4 28, 10 38 होगा। 38 में अगर मैं 6 की गुणा करूं तो 6 8 48 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22 होगा। 228 लॉजिक मिल गया है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको जोड़ करके 6 की गुणा करूं। अच्छा एक और भी पैटर्न इस पे मैं आपको बता करके जाऊंगा। देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा बच्चों तो 17 में 15 जोड़ने पे 7 और 5 12 है, 1 और 1 2 और 1 3 32 होगा। और 32 में 6 की गुणा करूं तो 6 दूनी 12 है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 है, गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ूं अगर मैं 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। 4 और 1 5 और 1 6 होगा। और इसमें आप 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 6 हासिल लगे 2, 6 6 36 37 38, 384 आएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट के अंदर जीडी वाले बच्चों के लिए एक शानदार क्वेश्चन होने वाला है।
तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाओगे, 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है हम लोगों को कमेंट करके बताओगे। देखो क्या लॉजिक है, 20 से 90 से 10 बनाया गया है, 25 से 135 से 10 बनाया गया है। शानदार लॉजिक बताऊंगा बच्चों। देखो आप इस 20 में से 10 को घटाओ, 20 में से 10 को घटाऊं तो कितना आएगा बच्चों, आप कह रहे होगे सर 10 आ गया, और 90 बनाने के लिए इसमें 9 की गुणा कर दूं तो कितना हो गया 90। सेम पैटर्न आगे चेक करो, इस 25 में से 10 को घटाओ बच्चे, 25 माइनस 10 करूंगा तो 15 होगा, और 15 में मैं कितने की 9 की गुणा कर दूं तो 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135। लॉजिक मिल गया कमाल का। अब कौन सा है इनमें से ऑप्शन, जल्दी से चेक करते हैं। देखो 22 में से अगर मैं 7 को घटाऊं तो कितना होगा 15 होगा, और 15 में मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी है 9 की, तो 15 निम्मा होते हैं बच्चों, अभी हमने निकाला था 135, यहाँ पे 150 से ऑप्शन ए गलत हो गया। 19 में से अगर मैं 15 को घटाऊं तो 4 आएगा, और 4 की गुणा 9 में करूंगा बच्चों तो 36 आएगा, ना कि 80 आएगा, ये भी गलत हो गया। 18 में से 10 को घटाऊं तो बच्चे 8 आएगा, और 8 में 9 की गुणा करूं तो 72 आएगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? अगर आ गया है ना तो सभी लोग सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 239। 239 आपके सामने हैं। 239 में 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एसएससी जीडी में पूछा गया है। आज तो जीडी वाले बच्चों की मौज आने वाली है। जीडी के बच्चों के लिए ये क्लास वरदान साबित होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर में एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, उन क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा देख लेते हैं। देखो 216 से 12, 12 से कितना है 15 है। अच्छा लॉजिक देखो जरा, 12 और 15 को अगर मैं जोड़ूं बच्चों, 12 और 15 को जोड़ूं तो कितना होगा 27 होगा। अब 27 से मुझे 216 बनाना है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। 7 से 6 पे जाने पे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं? देखो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे अट्ठे अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा। तो यहाँ पे करके देखता हूँ, तो 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 करेंगे, 14 और 5 होते हैं बच्चे 19। यहाँ पे इसको फिर से कैलकुलेट करो। 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ूंगा 21। बात बन गई। हमें क्या करना था, लास्ट वाले बी और सी को जोड़ करके मल्टीप्लाई 8 करना है। सेम आगे और लॉजिक लगा करके देखो। 23 में अगर मैं 31 जोड़ दूं बच्चों, 23 में 31 जोड़ दूं तो कितना होगा, 3 और 1 4 होगा, 3 और 2 5 होगा, और मल्टीप्लाई 8 कर दूं तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 432 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनकी लास्ट की संख्याओं को जोड़ करके गुणा करूं 8 से तो पहली संख्या बन जाए? तो जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। देखो 18 और 24 को जोड़ूंगा तो 8 और 4 12 है, 3 और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएंगे, और इसमें 8 से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16, 6 से शुरू हो रहा है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऐसे ही इस 24 में 14 को जोड़ूंगा बच्चे, 24 4 28 10 38 होगा, और 38 में 8 से गुणा करूंगा तो 8 अट्ठे 64, बिल्कुल हासिल लगे 6, 8 तिया 24 और 6 30। ऑप्शन बी जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइएगा। अगर समझ में आ गया है ना तो कमेंट कर दिया करो। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 240। आज की क्लास में एसएससी जीडी वाले बच्चों की मौज आने वाली है, उनके लिए ये क्लास वरदान साबित होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि सभी मोस्टली क्वेश्चंस जीडी के हैं, और वो भी लास्ट एग्जाम 2023 वाले 2023 वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। तो 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, आप उन सभी को बना लो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे 6 से 135 से 9 हुआ है। अच्छा एक लॉजिक लगाओ यहाँ। अब यहाँ 13 से 261 से 16 हुआ है। 9 और 6 को जोड़ो, 6 प्लस 9 करें बच्चे तो 15 होगा, और 15 में कितने की गुणा करूं जो 135 हो जाए? 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 9 की गुणा करने पे 135 आएगा। सेम लॉजिक आगे लग रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ो, तो 13 में अगर मैं 16 जोड़ दूं बच्चे तो 16 और 3 19 10 29 होंगे। 29 में 9 की गुणा करूं, 9 ने में 81, 9 दूनी 18 और 2 20 6 26, 261। वेरी गुड जिंदाबाद, लॉजिक मिल गया है। सेम पैटर्न आगे चेक करो कि लास्ट वालों को जोड़ करके 9 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा इन दोनों को जोड़ूं मैं 11 और 16 को, तो 6 1 7, 1 और 1 2 होगा 27 में अगर मैं 9 की गुणा करूंगा, 9 सत्ते 63, 3 से शुरू हो रहा है, गलत हो गया।
इन दोनों को जोड़ेंगे 19 और 1 20 8 28 होगा। 28 में 9 से गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72। देखो 2 से शुरू हुआ, यहाँ पे 4 है, गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ें, 13 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा बच्चे तो 22 होगा। 22 में अगर मैं 9 की गुणा करूं, 9 दूनी 18, 8 से शुरू हो रहा है, गलत हो गया। अब इन दोनों को देखो 27 में 7 में 17 जोड़ेंगे, 17 3 20 4 24 होगा। 9 की गुणा करेंगे, 9 चौक 36, हाथ से लगे 3, 9 दूनी 18 3 21। वेरी गुड, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद और सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गई। कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत है तो बच्चों कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ, 241 की तरफ। 241वां क्वेश्चन फिर से जीडी वालों के लिए है। क्या सही जवाब होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो। बच्चों 11 से 20 बनाया गया है, उसके बाद 341, फिर 25 से 33 के बाद 368 बनाया गया है। अच्छा ये देखो, अगर मैं 11 में 20 जोड़ूं तो कितना होगा? 11 प्लस 20 करूं बच्चे तो ये कितना होगा? 31 होगा ना। अच्छा इसमें अगर मुझे 341 बनाना है तो किससे गुणा करूं? किससे गुणा करूं? 7 एकम 7। अच्छा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अच्छा इस 341 में कुछ भाग करो जो 31 आ जाए। अच्छा इस 341 में अगर मैं भाग करूं 8 से तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 होगा। नहीं, 7 से कर लेते हैं, 7 चौक 28 होगा। 7 चौक 28, 28 2 61 हो गया। नई बात बन रही है। फिर कोई और लॉजिक देखो, अगर मैं बच्चों यहाँ से 21 में 11 की इसका डिफरेंस लेता हूं तो 9 होगा। 9 पे कोई बात बनेगी? अच्छा देख लेते हैं एक बार डिफरेंस लेकर के। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये 9 होगा। 9 से बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसमें अगर एक सेकंड फिर से हमें एक चेक करना है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं बच्चों तो 31 हो गया। और यहाँ पे मैं देखता हूँ एक लॉजिक, फिर से देखो आपको बताता हूँ मैं पूरा कैलकुलेट करके। ये मेरे को 341 दिया गया है, इसमें अगर मैं 11 से भाग दूं तो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 31 आ गया ना। तो ये 31 इन दोनों पहली संख्याओं का सम है और इसमें तीसरी में क्या करना है? 341 में हमें 11 से भाग देना है तो हमें 31 मिल जाएगा। सेम लॉजिक इन दोनों का देखो तो 25 में अगर मैं 33 जोड़ूं बच्चे तो ये कितना होगा? 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58 होगा। और इसमें 11 से भाग दे दूं तो 11 पंजे 55 और 11 अट्ठे 88। बिल्कुल लॉजिक मिल गया है ना। पहली दूसरी संख्याओं को जोड़ो और 11 से भाग दो, बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अच्छा इनमें देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 9 और 2 11 होगा, 2 और 1 3 और 1 4 होगा। 41 हो गया ना बच्चे, ये 41 हो गया। अगर मैं इसे 11 से भाग दूं तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 होगा। उसके बाद में एक बचेगा, 11 एकम 11, लेकिन मुझे 41 चाहिए था, गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ूं अगर मैं तो 7 और 4 होते हैं 11, 1 और 1 2 और 1 होते हैं 3, 31 चाहिए। इसको 11 से भाग दूं तो 11 तिया 33, 3 बच गया, फिर 11 तिया 33। यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? 33 आ गया, लेकिन मुझे 31 चाहिए था। अब दूसरा सी वाला और चेक कर लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये बच्चे 45 होगा और इसमें 11 से भाग दूं तो 45 आना चाहिए। 11 पंजे 55, देखो पहले ही ज़्यादा हो गया। अब सी भी गलत हो गया। डी को चेक करते हैं। 12 और 32 को जोड़ें तो 2 और 2 4, 3 और 1 कितना होगा? 4, 44 हो गया। इसको 11 से भाग दे दो, 11 चौक 44, 11 चौक 44 आ गया ना। ऑप्शन डी जिंदाबाद आंसर होगा। करना क्या था कि पहले और दूसरे का सम बराबर आना चाहिए, तीसरी संख्या को 11 से भाग दे करके। ठीक है, दो लॉजिक बनते हैं यहाँ पे। आप पहली दूसरी का सम करो, 11 से गुणा करो, तीसरी संख्या के बराबर होगा, या 11 से तीसरी को भाग दे दो, दोनों का सम बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, 242 आपके सामने है। जीडी में पूछा गया है बच्चों, शानदार लॉजिक के साथ में क्वेश्चन को बनाना है। वो लॉजिक क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये सब बताइएगा जल्दी से। 17 से 136 से 40, 11 से 198 से 90। 17 से 40 हुआ है बच्चों, 17 से 40, उसके बाद में 136 हुआ है। अच्छा ये देखो, अगर मैं इस 40 में से 17 को माइनस करूं तो 7 में से 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, 3 में से गया 23 हो गया। अब 23 से हमें 136 बनाना है तो 136 से इसको भाग दे दें, 23 से 136 को तो या गुणा करें 3 में, तो 3 6 18, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 4 तिया 12। यहाँ पे कोई बात बनती दिखाई दे रही है? यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा यहाँ पे इस 17 से 17 मट्ठे 136, वेरी गुड। यहाँ पे एक और लॉजिक लगा लेते हैं। इस 17 से इस 36 को काटें
तो बच्चे 8 बार कटेगा और 8 की गुणा 5 में करें तो 40 हो जाएगा। ऐसे ही इसको काटें तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और इसमें 5 की गुणा करें तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक ये लगाओ, किस पे लग रहा है, 12 निम्मा 108, 9 की गुणा 5 में करो 9 पंजे 45। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 242 का लॉजिक आपको पता चल गया कि पहली संख्या से दूसरी को भाग देना है, देन जब जो भी रिजल्ट आए उसमें 5 की गुणा कर दो, तीसरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ। 243 ये रहा आपके सामने, देखो 360 से 65, देन उसके बाद 25, 216 से 44, उसके बाद 20 हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों छोटी संख्याओं को देखो और उसके बाद एकदम जंप कर दिया है ना बड़ी संख्या की तरफ। तो 65 में से आप पहले 25 को घटा करके देखो कितना आएगा बच्चे, 40 आएगा। और 40 से 360 बनाने के लिए 9 की गुणा करवाओ तो 360 हो गया। सेम पैटर्न अगर दूसरे पे लग गया तो आपके क्वेश्चन का यही लॉजिक हो जाएगा। चलिए दूसरे पे और देखते हैं। इस 44 में से आप 20 को माइनस करो बच्चे, 24 आएगा। 24 में 9 की गुणा करो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216। वेरी गुड, जिंदाबाद, लॉजिक मिल गया। सेम लगाओ अगले वाले पे। तो इस 35 में से 17 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया बच्चे 8 होगा। यहाँ 3 में से यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 होगा 18। और 18 में अब हमें 9 की गुणा करनी है। 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 190 है, गलत हो गया। 35 में अगर मैं 13 जोड़ूँ, 35 3 38, 10 48 होगा। और 48 में बच्चे 9 की गुणा करूँ तो 9 अट्ठे 72, 2 से शुरुआत होगी, यहाँ पे 8 से है, गलत हो गया। अब इन दोनों को जोड़ें, 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो बच्चे 28 आएगा। 19 में 8 जोड़ने पे 28 में गुणा 9 की करेंगे तो 9 अट्ठे 72, हासिल लगे 7, लेकिन यहाँ पे 0 से शुरुआत है, गलत हो गया। सेम लॉजिक अब इस थर्ड वाले पे लगाएंगे। 60 में से सॉरी यहाँ पे बच्चों माइनस वाला कंसेप्ट चल रहा था, माइनस वाला था। देखो 65 में से हमने 25 को माइनस किया था, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ये नहीं करना है, आपको ऐड नहीं करना है, आपको माइनस के साथ में ही क्वेश्चन को बनाना है, माइनस के साथ में ही। अगर इस 35 में से 17 को घटाएंगे, 15 में 7 गया 8 होगा। और यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। और यहाँ पे फिर 5 की गुणा करेंगे तो 90 आएगा, ना कि 190, ये गलत हो गया। 35 में से 13 को घटाओ, 5 में से 3 गया 2 होगा। और 2 में से 1 गया बच्चे, यहाँ 3 में से 1 गया 2 होगा। और इसमें 5 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये गलत हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस 10 होगा। और 10 में अगर हम 9 की गुणा करेंगे, कितने की करवाई है हमने, 9 की करवाई है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हाँ 9 की करवानी है। 10 नेम कितना होगा, 90 होगा। और देन यहाँ पे भी अगर इनका डिफरेंस देखें तो 36, और इसमें 9 की गुणा तो 9 6 54। कहाँ पे मिस्टेक कहीं ना कहीं पे आ रही है, फिर से एक बार कैलकुलेशन को चेक करो, ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। देखो इनकी डिफरेंस लें, 66 में से 30 गया, 36 बचेगा, 9 6 54। 9 की मल्टीप्लाई करवानी है, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है, हमें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी फिर से। बच्चों देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 18 आया, 18 में 9 की गुणा करें, 9 अट्ठे 72, गलत हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 होगा। 9 की गुणा करें, 9 दूनी 18, यहाँ पे बात बन जाएगी। 9 दूनी 18 और 1 19। बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखो, 9 की जगह हमने 5 से मल्टीप्लाई कर ली थी, 5 से नहीं करनी है, 9 से करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 244 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। 244 आपके सामने हैं, क्या कह रहा है, जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। 244 यहाँ पे 14 से 231 के बाद 19 हुआ है, ऐसे ही 15 से 7 से 154, फिर 15 हुआ है। अच्छा 15 में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेकर के देखें या इनमें मल्टीप्लाई करें तो 15 छत्ते 105 होते हैं। 105 से फिर हमारा 154 हुआ है। या इस 15 में से 7 को घटाएं तो 8 आएगा बच्चे। और 8 का हम स्क्वायर वगैरह कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे लॉजिक हमें नहीं मिलने वाला है। तो क्या लॉजिक रहेगा, जल्दी से बताओ आप कमेंट सेक्शन में, क्या लॉजिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 244 का। देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ो, पहले आप पहली को जोड़ो। 14 में अगर मैं 19 जोड़ूं, 14 में अगर मैं 19 जोड़ूं तो 9 और 4 13, 1 और 1 2 और 1 3 33 होगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 331 हो गया। सेम लॉजिक आगे लगाओ, इन दोनों को लास्ट वालों को जोड़ो। 7 में अगर हम 15 जोड़ेंगे
तो 15 और 7 22 होगा, और इसमें 7 की गुणा करवाओ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। लॉजिक मिल गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैं दोनों को जोड़ूं और मल्टीप्लाई करवा दूं 7 से और ऑप्शन मिल जाए? इस 11 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो 24 हो जाएगा बच्चे। अब 24 में हमें मल्टीप्लाई करवानी है 7 की, तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16। ऑप्शन ए गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ो, ये 38 हो जाएगा, और 38 में 7 की मल्टीप्लाई करवाओ, 7 8 56, 6 से शुरू हो रहा है, गलत हो गया। ऐसे ही 15 में अगर हम 9 जोड़ेंगे बच्चे 24 होगा, और 24 में 7 की गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 8 से शुरू हो रहा है, सी भी गलत हो गया। अब उसके बाद में बच्चे हम इन दोनों को जोड़ें, 17 में 13 जोड़ें तो ये 30 होगा, और 30 में मल्टीप्लाई 7 की करेंगे तो 210 आ जाएगा। ऑप्शन डी जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है तो उसे कमेंट करके बताओ बच्चों, कैलकुलेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए 245, क्वेश्चन नंबर 247, 245, 245 क्वेश्चन का नंबर है। एसएससी जीडी में पूछा गया है, 10 से 450 से 5 हुआ है। अच्छा, इसका मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा लॉजिक बताऊंगा बच्चों। देखो 10 में अगर आप 5 जोड़ेंगे 15 होगा, बात नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, अगर देखो पहली और तीसरी में, मतलब 10 में से मैं 5 को घटाऊं तो 5 आएगा। 5 में से अब मुझे बनाना है कितना, 450। तो अब इसमें 90 से गुणा करवा दूं अगर मैं, तो ये 450 हो जाएगा। सेम आगे लगना चाहिए लॉजिक। अब इन दोनों का डिफरेंस लो बच्चे, तो 8 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 को घटाना है, 5 को घटाना है तो 3 बचेगा, और इस 3 में 90 की गुणा करवाऊं तो देखो 8 में से 5 को घटाने पे 3 बच रहा है, 3 में 90 की गुणा करवाएंगे 270, लेकिन हमें कितना चाहिए 360। यहाँ पे बात नहीं बन रही है। अब देखो, अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। अगर मैं पहले की गुणा तीसरे में करवाऊं तो 10 पंजे कितना हो जाएगा बच्चे, 50, 50 हो गया, और 50 से 450 जाना है तो इसमें 9 की गुणा करवा दें। सेम आगे पैटर्न चेक करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, 8 गुणा 5 करो, कितना हो गया 40 हो गया। 40 से हमें 360 जाना है, 9 की गुणा कर दो, 4 नेम 36। लॉजिक अब यहाँ पे वेरीफाई कर गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 9 की 4 में करेंगे तो 9 चौक 36, और 36 में अगर हम 9 की गुणा करें तो 9 छिक्का 54, 4 से शुरू हो रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, 7 में हमें क्या करना है, गुणा करवानी है 5 की, तो 7 पंजे 35 होगा, 35 में 9 की गुणा करें तो 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 तिया 27, 27 और 4 बच्चे 31 होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस वाले को चेक करो, 9 तिया 27 होते हैं, और इसमें 9 की गुणा करवाओ, 9 की करवाई है ना, 9 सत्ते 63 होते हैं, हासिल का 6, 9 दूनी 18, 18 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, 18 2 20 4 24, 20 और 4 24, 243 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी को चेक करते हैं, 7 में 3 की गुणा करवाओ, 7 तिया 21 होगा, और 21 में 9 की गुणा करें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ऑप्शन डी कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 245 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 246 क्वेश्चन आपके सामने है, 246, इसमें क्या लॉजिक है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कैलकुलेट करके निकालो। यहाँ पे बनाया गया है 40 से 10, उसके बाद 150, 65 से 35, उसके बाद 150 बनाया गया है। देखो इस 40 में अगर मैं 10 जोड़ूं बच्चे तो कितना होगा, 50 होगा। 40 में 10 जोड़ने पे लॉजिक पहले चेक करना है, और 50 में 3 की गुणा करें तो 150 हो गया। सेम लॉजिक यहाँ लगा करके देखो, लेकिन यहाँ पे फेल हो जाएगा। देखो 60 में अगर मैं 35 जोड़ूंगा 100, और 100 का 3 गुना करूंगा तो कितना होगा, 300 होगा, ना कि 150 होगा। फिर क्या करें, इस 40 में से 10 को माइनस करो, तो 40 माइनस 10 करेंगे तो बच्चे 30 होगा, और 30 में 5 की गुणा कर दो, कितना आ गया जी, 150 हो गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, 65 माइनस 35, अब 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 30 होगा, और इसमें 5 की गुणा करेंगे बच्चे 150 आ गया ना। लॉजिक मिल गया कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और देन मल्टीप्लाई 5। अब 70 में से 30 को घटाएंगे 40 आएगा, 40 में अगर मैं 5 की गुणा करूंगा तो 200 होगा, ना कि 270। गलत हो गया। इन दोनों में देखेंगे तो बच्चे 75 में से 40 को घटाएंगे 35 होगा, और इसमें हमें 5 की गुणा करनी है, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 16 17, ये भी गलत हो गया।
इन दोनों का डिफरेंस लें बच्चे 45 आएगा, और 45 में हमें 5 की गुणा करनी है, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 246 आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा और कहीं पे कोई शिकायत नहीं रही होगी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ। 247 का क्या आंसर होगा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 247 ये रहा आपके सामने। 247 में 8 से 280, फिर उसके बाद 5 बनाया है। देन ऐसे ही 311 से 308, उसके बाद 4 बनाया है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। अच्छा देखो, एक चीज़ देखो आप, इस 8 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो 13 होगा। 13 से इसमें जाने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि 13 में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 दुसाई में 130, 20 की भी करूंगा, बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये 13 से कटेगा नहीं। अच्छा, अब हमें कोई और लॉजिक देखना है। अब इस 8 की गुणा 5 में करो। 8 पंजे 8 गुणा 5, 8 में अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बच्चे 8 पंजे 40 होगा, और 40 में अगर मैं 7 की गुणा कर दूं तो 7 चौक 28, 280। यहाँ पे पहली कंडीशन सिंप्लीफाई हो गई है। दूसरी ओर देखते हैं, इस 11 की 4 में गुणा करवाओ बच्चे। 11 में 4 की करवाऊंगा तो 44 होगा। इसमें 7 की गुणा करूं तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। वेरी गुड, यहाँ पे भी मेरा लॉजिक काम कर रहा है। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करवा करके फिर 7 से गुणा करूं? देखो, इन दोनों की करवाऊंगा तो 9 छिक्का 54 होगा, और 54 में फिर 7 की गुणा, 7 चौक 28। गलत हो गया। 11 में 5 की करेंगे 55 होगा, और फिर 7 की करेंगे तो 7 पंजे 35। इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, भी गलत हो गया। अब 9 पंजे कितने होते हैं बच्चे? 9 पंजे 45 में 7 की गुणा करवाओ, 7 पंजे 35। यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। डी सही हो जाएगा। चेक करना चाहो कर लो, ना करना चाहो मत करो। देखो कैसे होगा, इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो 13 सत्ते 91 होते हैं बच्चे, और इसमें 7 की गुणा करवा दो तो 7 एकम 7, 7 नेम 63। वेरी गुड, जिंदाबाद आंसर हो गया ना। सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 ऑप्शन कट जाएं तो चौथा ऑप्शन बिना चेक करे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 248वां क्वेश्चन आपके सामने है। 248 में 16 से 350 से 19 बनाया गया है। उसी प्रकार 14 से 310, उसके बाद 17 बनाया गया है। तो लॉजिक क्या है बच्चों 248वें क्वेश्चन का, ये जल्दी से आप मुझे बताओ। देखो लॉजिक है इसमें, पहली संख्या और दूसरी संख्या को पहले एक बार जोड़ करके देखो। पहली संख्या को जोड़ूं अगर मैं तीसरी संख्या में तो 19 में 16 जोड़ेंगे, 19 से 20, 35 हो जाएगा ना बच्चों। 35 हो गया। अब इस 350 को देखो, ये 350 है, इसमें 10 से भाग दे दो तो ये भी 35 हो गया ना। ठीक है, क्या हुआ लॉजिक, इस 350 में या तो आप इसमें 10 से गुणा करवाओ तो 350 आ गया, या इसमें 3 से भाग दे लो। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ गया, इसमें गुणा करवाने पे भी 350 आ रहा है, या भाग दे लो। अब इस दोनों को जोड़ो आप। मैं अगर 14 में 17 जोड़ूं तो कितना होगा, 7 और 4 11 होगा, 1 2 और 1 3 होगा। इसमें 10 से गुणा करूं बच्चे तो ये 310 होगा। वेरीफाई हो गया लॉजिक। अब लास्ट वालों को जोड़ो इसमें। 19 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 22 और 10 32 होगा, और गुणा 10 की करूं तो ऑप्शन ए जिंदाबाद, 320 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। बाकी किसी को चेक मत करो, बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, उसी के साथ ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 48 में आपको कोई दिक्कत है? यहाँ पे मैंने 2 लॉजिक आपको क्लियर कर दिए। या तो आप इसमें 10 से भाग दे लो या गुणा कर लो। इन दोनों के सम में 10 से गुणा करो, या दोनों का सम करो, तीसरी से मैं 10 से भाग दे दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए 249वां क्वेश्चन आपके सामने है। 249वां क्वेश्चन आपके सामने है। 4 8 के बाद 256 बनाया गया है। ऐसे ही 2 9 के बाद 144 बनाया गया है। बच्चों मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अगर मैं 8 में 4 जोड़ूँ 12 हो गया ना, और 12 से 256, तो 12 में अगर मैं देखो 8 में अगर मैं 4 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 12, और 12 में अगर मैं 2 जोड़ करके इसका स्क्वायर कर दूं तो 14 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 196। यहाँ पे बात नहीं बन रही है, कुछ और लॉजिक देखो।
और लॉजिक देखो, और लॉजिक क्या होगा। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं गुणा करवाऊं तो 8 चौक 32 होगा ना, और 32 से 256 जाना है मुझे। इसमें 8 से गुणा करवा करके देखूं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25, 26। वेरी गुड, यहाँ पे बात बन गई। इन दोनों को देखो 9 और मैं 2 जोड़ूं, 9 में 2 की गुणा करवाऊंगा तो 2 गुणा 9 होगा बच्चे कितना, 18 होगा ना, और 18 में 8 की गुणा करवा दें, वेरी गुड 144 आ गया। सेम लॉजिक देखो, इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो 9 चौक 36 होगा, और 36 में हमें बच्चे 8 की गुणा करवानी है, तो 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 24 और 4 28 होगा ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 8 पंजे 40 होगा, और 40 में हमें 8 की गुणा करवानी है, 4 अट्ठे 32 होता है, 320, ये भी गलत हो गया। 7 तिया 21 बच्चे, और 21 में 8 की गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू है, गलत हो गया। इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो जल्दी से, हमें ए की मल्टीप्लाई बी में करवानी है, तो 6 नेम 54 यानी 9 छिक्का 54 होते हैं, मल्टीप्लाई 8 कर दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। आज तो कमाल हो गया ना, डबल सेंचुरी के बाद भी हाफ सेंचुरी हो गई, 2.5 सेंचुरी। 250वां क्वेश्चन है, 250वां क्वेश्चन है। आज हम एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस को बच्चे इस क्लास के अंदर में ख़त्म कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इन सब को आज कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 250वां क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो 261 फिर 54 से 25 हुआ है, 261 54 से कितना हुआ है, 25 हुआ है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या रहेगा, जल्दी से ये बताओ, जल्दी से ये बताओ। देखो इस 54 में से आप 25 को माइनस करो, 54 माइनस 25 करो, तो जब मैं इसे घटाऊंगा बच्चे तो 14 में से 5 गया 9 होगा, 4 में से 2 गया 2 होगा, 29 आ गया। और 29 से मैं इसमें किससे गुणा करूं कि 261 हो जाए, 261 हो जाए। 9 से गुणा करके देखूं, 9 नेम 81, हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे यहाँ पे लॉजिक मिल गया है। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, दूसरी में से तीसरी को घटाना है। 45 माइनस 15, तो बच्चे कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3 आएगा। इसमें 9 से गुणा करवा दो, 3 नेम 27, 270। जिंदाबाद, लॉजिक मिल गया है। सेम लॉजिक आगे लगाओ, 82 में से 50 जाएंगे बच्चे तो 32 बचेगा, और 32 में हमें किसकी गुणा करवानी है, 9 की। तो 9 से गुणा करवाओ, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288। वेरी गुड, ऑप्शन ए के अंदर ही सारी कैलकुलेशन मिल गई है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब भी हो गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 250 2.5 सेंचुरी का क्वेश्चंस आपको एकदम समझ में आ गया होगा। बेटा देखो एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनको इतना ही कैलकुलेट करना होता है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। जीडी के क्वेश्चनों का उतना लेवल नहीं होता। जैसे मैंने आपको सीजीएल के क्वेश्चन करवाए, बहुत कैलकुलेटिव थे, सीएचएसएल के थे, बहुत कैलकुलेटिव थे, लेकिन एसएससी जीडी के क्वेश्चन उतने कैलकुलेटिव नहीं होते। अगर आप चाहोगे, सेशन को अच्छे से देखोगे, तो इनका लॉजिक पकड़ जाओगे, इनका करने का तरीका सीख जाओगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको बना रहे होगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 251वें क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आ जाओ बच्चे। 251वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा निर्देश दे दिया गया है, इस निर्देश को पहले पढ़ लो, बिना पढ़े नहीं तो क्वेश्चन आपके उलझ जाएंगे। निर्देश क्या है, 250 से 265 निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को पूर्ण करेगा, इनमें से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को पूर्ण करेगा। और 251वां क्वेश्चन ये रहा, ए सी ई जी, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा बेटा ए सी, उसके बाद ई जी, इसका जो संबंध है ना वो किससे है, आई के एम ओ से है, आई के एम ओ। अच्छा देखो मैंने आपको अल्फाबेट्स की सारी प्लेस वैल्यू याद करवा दी थी फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसके बाद भी जब मैंने इसके चैप्टर को स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको इनको रिवाइज करवाया था। तो बच्चों अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है ना, तो सबसे पहला काम आपका इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने का है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, उसके बाद में फर्स्ट क्लास से शुरू करो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो आपके वर्ड एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे अब इनकी कोडिंग करो, ए 1 पे आएगा, सी 3 पे होगा, ई 5 पे होगा, जी 7 पे होगा, आई 9 पे, के 11 पे, एम
13 पे और O 15 पे होगा। देखो A 1 पे होता है, 1 में मैंने कितना जोड़ दिया, 9 बनाने के लिए प्लस 8 किया है, क्लियर। अब देखो 3 से 11 हुआ है तो यहाँ पे भी प्लस का 8 हुआ है बच्चे, कितना 8 हुआ है, प्लस का। उसके बाद 5 से 13 प्लस 8 हुआ है, ऐसे ही 7 से 15 प्लस 8 हुआ है। सेम लॉजिक आगे लगाओ। कौन सा अक्षर है, FHJL, FHJL, और इसकी कोडिंग करो F6 पे, H 8 पे आएगा, J 10 पे होगा, L 12 पे होगा। सब में बेटा 8 जोड़ दो, 8 6 14 होते हैं, 14 पे N आ गया। N किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शनों में है, इसमें भी 8 जोड़ो 16 आ गया, 16 पे बेटा प्रवीण कुमार होता है। NP जहां दिखाई दे रहा है वही ऑप्शन होगा, पूरा कैलकुलेट मत करो, ऑप्शन सी जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली आपको इनमें ये देखना है मैंने 2 डिजिट निकाली, किसी और ऑप्शन में तो नहीं है, नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 आपके सामने है, जल्दी से बनाइएगा। FDA का मतलब है MKH, तो QOL का मतलब क्या होगा। यूपी पुलिस ऑपरेटर में पूछा गया था 2024 के अंदर, सेकंड शिफ्ट में करंट का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे आपको दिखाता हूं, ठीक है बच्चे। देखो FDA पहले लिखो आप, FDA, उसके बाद में मैंने क्या लिखा, MKH, MKH, सबकी कोडिंग कर दो, सबकी कोडिंग कर दो। F6 पे आएगा, D 4 पे होगा, A 1 पे, M 13 पे होगा, K 11 पे होगा, H 8 पे होगा। देखो 1 से 8 प्लस का कितना हुआ है, 7, 4 से 11 प्लस का 7, 6 से 13 प्लस का 7, लॉजिक प्लस 7 का है। सेम आगे लगा दो, QOL, QOL, Q आता है बच्चे 17 पे, O 15 पे, L 12 पे, सब में प्लस 7 कर देंगे, सब में 7 करेंगे बच्चे, सब में 7, 7 7 14, 1 1 2 24 पे बच्चे X बैठी हुई होती है। X से कौन सा ऑप्शन शुरू है, X से 2 ऑप्शन शुरू हैं, आगे भी चेक कर लो। 15 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 1 1 2 22 हो गया, 22 पे बच्चे V होता है। XV से कौन स्टार्ट है, XV से ऑप्शन A स्टार्ट है। ऑप्शन A आपके क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। बच्चे क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 253 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, कौन सा सही होगा जल्दी से मुझे बताओ। 253वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो हमें बताया उसने BJCI, BJC क्या होता है भैया, हमें क्या पता क्या होता है BJCI, इसका मतलब है क्या, हमसे पूछा गया इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जबकि CXDW का मतलब क्या है, CXDW, CXDW का मतलब है XCWD, XCWD। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करा गया, पैटर्न है, इसको यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, ऐसे ही आगे ये पैटर्न चला दिया गया है। मैं भी यही कर दूंगा, इनको क्रॉस में करके लिख दूंगा। जे यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा, बी सेकंड पे होगा, सेम लॉजिक यहाँ लगाऊंगा, आई यहाँ पे होगा और सी बच्चे यहाँ पे होगा। JBIC, JBIC किस में दिखाई दे रहा है आपको, JBIC ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। JBIC क्या करा था उसने, इनको क्रॉस करके लिख दिया था। पैटर्न आपके सामने है, जैसे लिखा गया है उसको देख लेना। चलिए बच्चों नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, लास्ट में हमने 253 को कर लिया था पूरा, अब 254वां क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताओ क्या सही जवाब होगा। किसमें पूछा गया है बच्चों, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया। 2024 करंट का क्वेश्चन है। हमें नेशन का मतलब है एनिटो, ये जो भी लिखा है तो मैं पहले लिखता हूँ NATION, और इसका मतलब है ANI, TNO, TNO। तो बच्चों क्या हुआ है देखो जल्दी से, इसको ANI कैसे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको यहाँ पे लिखा गया है, इस T को यहाँ पे, I को यहाँ पे, O को यहाँ पे, N को यहाँ पे। सेम लॉजिक इस हंगर के साथ में, हंगरी के साथ में लगा दो, HUNGRY। अब पहले को दूसरा, दूसरे को पहला, यहाँ पे बच्चों UH होगा, इसको भी ऐसे करो तो G यहाँ आएगा ना, G यहाँ आ जाएगा, N यहाँ होगा, अब Y यहाँ होगा बच्चे, R यहाँ होगा, तो Y यहाँ, R यहाँ रख दिया मैंने, UHGN,
UHGNYR। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 254 का। बच्चों कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लग रहा है आपको? अगर सेशन बच्चों अच्छा लग रहा है ना, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बच्चे देखते हैं 255वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 255 में ACE को FGH बोला गया है, FGH बोला गया है, तो LNP को क्या बोला जाएगा? पहले मैं इसका लॉजिक निकालता हूँ। ACE को क्या बताया गया है? FGH, FGH बोला गया है। सबकी कोडिंग करो बच्चे। A 1 पे आएगा, C 3 पे होगा और उसी प्रकार E 5 पे, F 6 पे होगा, G 7 पे, H 8 पे होगा। 1 से 6 प्लस का 5 हुआ है, 3 से 7 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है। अब 5 से 8 तो प्लस का 3 हुआ है। 5 4 3 ऐसे लॉजिक लगा है। सेम आगे लगाओ, LNP पे लगा दो। L 12 पे आएगा, N 14 पे होगा, P 16 पे होगा। बच्चे इसमें प्लस 5 करेंगे तो 12 5 17, 17 पे हमारी क्यून रानियां बैठी हुई होती हैं। क्यू किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शनों के अंदर दिखाई दे रहा है, आगे भी चेक करो। प्लस 4 कर दो, 14 4 18 होते हैं, 18 पे राहुल कुमार होता है। QR किस में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे। ऑप्शन सी QR पे मैच कर रहा था, ऑप्शन सी क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 255 की तरफ चलते हैं बच्चे। 255वां क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। 257वां, 56 तक हमने लास्ट में कर लिया है ना पूरा। 257वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये कह रहा है हमसे कि 672 मतलब कि 672 से 44। लॉजिक देखो तो 3 7 6 मतलब 376 से क्या होगा? बच्चों यहाँ पे मुझे एक लॉजिक दिखाई दे रहा है। इनको अगर मैं जोड़ूं, 7 और 6 13, 13 और 2 कितना होगा? 15 होगा। तो यहाँ पे 44 है। अच्छा इसको मैं लिख करके आपको समझाता हूँ। 7 6 7 2। अच्छा इन दोनों में अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ ना तो बच्चे 7 6 42 होगा, और 42 में अगर मैं 2 जोड़ूँ, देखो क्या लगा दिया, एक तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देन डिजिटल सम लगा दिया है। 42 में 2 जोड़ूंगा 44 हो जाएगा। वेरी गुड। अब सेम आगे देखो 376 इन दोनों को आप बच्चे मल्टीप्लाई करवाओ, 3 सत्ते 21 होते हैं और इसमें प्लस 6 जोड़ दो, कितना होगा बच्चे? 27। कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही और शानदार आंसर हो जाएगा। बच्चे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, पता नहीं किस किस मेथड पे इसको बच्चों ने बनाया था, करने का तरीका बेहतरीन है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 258। 258 का सही जवाब क्या होगा जल्दी से देखो। ये भी यूपी पुलिस ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2024 में, शिफ्ट फर्स्ट है। अब यहाँ पे है इस 5.5 से 30 25 तो 11 से क्या होगा? बच्चे देखो अगर मैं इस 5.5 का स्क्वायर कर दूं ना तो ये कितना होगा? 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा, ये मुझे पता है ये 30 25 के बराबर आएगा, लेकिन आप कैसे निकालोगे ये मुझे पता है ना, आपको नहीं है पता। आप कैसे करोगे? डेसिमल के साथ में आज आपको खेलना सिखाता हूँ। 1 मिनट का समय दो, क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कम करके कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कर लो। डेसिमल के साथ कैसे खेलना है आज आपको सिखाता हूँ। मैथ में सर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, सर ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ हमने भी सिखाया, तो आपको सिखाते हैं आज। चलिए देखो इसका डेसिमल खत्म कर दो बच्चे, 55/10 हो गया ना, यहाँ पे भी ये 55/10 हो जाएगा। और आपको पता है ना 55 का स्क्वायर कितना होता है? जिस भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए उसका स्क्वायर की ट्रिक और बता देता हूँ। देखो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो इस 5 का स्क्वायर करो तो कितना आ गया बच्चे? 25, और इसकी मल्टीप्लाई इससे आगे वाले नंबर से, मतलब कि इससे आगे वाला नंबर होगा 6, दोनों से करवाओ तो कितना होगा? 30। तो बेटा 55 का स्क्वायर कितना होगा? 30 25 और बटे 100 का मतलब कितना होता है बच्चे? 30.25। क्लियर हो गया ना? अब सेम लॉजिक लगा दो, सेम लॉजिक आगे लगा दो। अच्छा स्क्वायर वाले पे मैं फिर से बताता हूँ। जैसे स्क्वायर है, मुझे 25 का निकालना है बच्चों,
तो 625 आता है, सभी को पता है। तो इस 5 का स्क्वायर करो, केवल इस 5 का 25 हो गया ना, और इस 2 से आगे वाली संख्या +1 करके निकलेगी 3 हो गया, इन दोनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 625 आ गया। अगर आप 45 का निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो 25 होता है, और 4 से आगे वाली संख्या होती है 5, इन दोनों की गुणा करवा दो, 4 पंजे 20, 20 25 आएगा बच्चे। तो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है ये, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन था कि इसका मतलब ये है, तो 11 का क्या होगा? तो बच्चे 11 का स्क्वायर कर दो फटाफट से, 121 होता है। ऑप्शन सी जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बच्चों तरीका कैसा लगा, स्क्वायर वाली ट्रिक कैसी लगी, ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ आपको ट्रिक कैसी लगी। अच्छी लगी है तो आप लिख दोगे कि हाँ सर बढ़िया लगी है, नहीं लगी है तो भी आप लिख देना कि हाँ सर ठीक नहीं लगी है, कोई बात नहीं, आप सब कुछ जो भी आप लिखेंगे सब एक्सेप्ट है, ठीक है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 259 पे। 259 आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 282 से बनाया गया है इतना, 461 से क्या बनाया जाएगा? अच्छा बच्चों देखो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं इनका डिजिटल सम लगाऊं तो 8 और 2 10 और 2 कितना होगा? 12 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में कुछ नहीं जा रहा है। अब इनका डिजिटल सम लगाऊं तो 6 6 12, 12 और 6 18, मतलब 12 और 12 24 होगा। क्लियर, वेरी गुड। तो इसका जस्ट डबल हुआ है ना, कितना हुआ है? डबल हुआ है, तो 12 से दुगना हुआ है। ऐसे ही इसका भी डिजिटल सम लगाओ, 6 में 4 जोड़ूंगा 10 और 1 कितना होगा बच्चे? 11 होगा, और 11 का मैं अगर डबल कर दूं तो कितना होगा? 22। अब इन 4 ऑप्शनों में जिसका डिजिटल सम 22 होगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 5, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 और 5 कितना होगा? 14। ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो जल्दी से, 5 3 15, 15 में 7 जोड़ूंगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन सी जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। अगर आप बी को भी चेक करोगे तो 4 4 8 और 8 कितना होगा? 16, मुझे चाहिए 22, ये भी गलत। यहाँ पे जोड़ोगे 4 2 6 और 6 12, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम पे सेट किया गया बच्चे, डिजिटल सम लगा करके उसका डबल कर दिया है आगे वाली संख्या को निकालने के लिए, ठीक है ना, लॉजिक मिल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 260 की तरफ चलते हैं बच्चे। 0.16 से इतना बनाया गया है, तो इससे क्या बनाया जाएगा? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, 0.16 का अगर मैं 0.008 तक जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पैटर्न बताओ। देखो 0.16 मैं अगर मैं 200 से भाग दे दूं तो देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? 1 नंबर के बाद दशमलव, अब ये 2 जीरो और है तो 2 नंबर के बाद में दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ना पूरा। ऐसे ही अगर आप 1.02 को 200 से भाग दोगे तो पहले आपको मैं एक डेसिमल के साथ में खेलना जैसे अभी बताया था ना, फिर यहाँ पे भी सिखाता हूँ। आप इसको ऐसे लिखो, 102/200 गुणा 2 नंबर के बाद दशमलव था, मैंने यहाँ पे हटा दिया है, 100 कर दो आप। अब इस 2 से इसको काटोगे तो ये 100 बार कटेगा। 2 से अब ये कितनी बार कटेगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये कितना हो गया बच्चे? 51 हो गया। ये किसी से नहीं कटेगा। अब ये 51 बटे कितना आ गया? 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, 4 नंबर के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो मेरे पास 2 संख्या है, एक तो 51 है, और 2 संख्या चाहिए तो मैंने 0 लगा लिया, और यहाँ पे ये 0 लगा दी। तो 0.0051, 0.0051 ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है। क्वेश्चन नंबर 261 रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का है, 2024 करंट का क्वेश्चन है बच्चे, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो ये लॉजिक चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है, यही पैटर्न आजकल पूछा जा रहा है, तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बनाया गया है कि 583 से 290 बनाया गया है, और 917 से क्या बनाया जाएगा? अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस 290 का दुगना कर दूं बच्चे, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 2 9 18, और 2 दूनी 4 और 1 5, 580 होगा। लेकिन मुझे 583 बनाना है, तो +3 कर दूं इसमें, तो 583 हो गया। सेम लॉजिक आगे लगा करके देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैं क्या करूं? दुगना करके +3 करूं। देखो अगर मैं बेटा 357 का करूंगा तो ये
357, 350 दूनी 700 और 714 के आसपास जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 900। अगर मैं इसका करूं, देखो 450 का होता है 900, 2 दूनी 4, 904 होगा, यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। इसका देखें फर्स्ट वाले का, तो 450 दूनी 900 होते हैं, 7 का डबल करेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पे बात बन जाएगी। देखो 4 5 7, इसका डबल करूँ मैं तो 2 सत्ते कितना होगा बच्चे, 14 होगा, और 2 पंजे 10 और 1 11 होगा, और 2 चौक 8 और 1 9 होगा, 914 आ गया। प्लस 3 का कंसेप्ट था, इसमें प्लस 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 917। काम कर गया ना। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 261वें क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 262वां क्वेश्चन है। 262वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 331, 216, 414, 196। इस 77 से खाली स्थान 52 से 49। देखो 52 से 49 हुआ है बच्चे, तो कितना माइनस हुआ है, 52 से 49 होने में 12 में से 9 गया, 3 होता है, तो -3 हुआ है। अगर मैं इस 77 में से -3 करूं, क्या ऑप्शन में मिलेगा, तो 74 आना चाहिए यहाँ पे। तो 74 कहीं पे है, 74 कहीं दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो कहीं पे 74 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें कोई और लॉजिक देखना पड़ेगा। अच्छा कोई और लॉजिक क्या हो सकता है वो, देखो बच्चे अगर मैं इसमें 7 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब ये 52 हुआ है, 7 से 52, तो 52 कैसे बना होगा, जल्दी से ये देखो। 7 में 8 की गुणा कर दो, 7 में अगर मैं 8 की गुणा करूं तो 56 होगा, और 56 से 4 घटा दूं तो 52 आ जाएगा। ऐसे ही कोई ऑप्शन देखो, अगर बच्चे मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कोई भी ऑप्शन ले लो, ये तो स्क्वायर 331 होता ही नहीं है। अगर मैं 414 देखूँ तो ये भी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। 216 को देखूँ तो ये भी नहीं होता, लेकिन 14 हमारा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बात बनती दिखाई दे रही है। 14 होता है बच्चे, देखो 196 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चे, 14 का स्क्वायर होता है। अब जो भी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे 52 बनाना था ना, तो इस 14, इस मैंने यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया, अगली संख्या लिया, 14 से अगली संख्या क्या होगी, 15 होगी ना, तो 15 करूँगा मैं, क्या करूँगा, जैसे 7 8 56 किया था, इसमें 15 करनी पड़ेगी, तो 15 करने पे मेरा कितना आना चाहिए, 77 आना चाहिए। कहीं पे लॉजिक ब्रेक कर रहा है, कहीं पे एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे एक और लॉजिक लगा लेते हैं, ये लॉजिक यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, मुझे एक और इसमें बेहतरीन सा लॉजिक दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको और लगाते हैं, लॉजिक पसंद आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक है क्या, देखो 5 में 2 जोड़ूं तो कितना हो गया बच्चे, 7। डिजिटल सम लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दो, 49 हो गया ना। ऐसे ही देखो 7 में 7 जोड़ो बच्चे, 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ऑप्शन डी हर कंडीशन में आंसर होगा। अच्छा इसका एक पैटर्न मुझे और भी दिखाई दे रहा था, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। देखो ये भी एक किसी संख्या का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी किसी ना किसी एक संख्या का स्क्वायर होगा। इन 3 ऑप्शनों में ना ए किसी का स्क्वायर, ना बी, ना सी, ऑप्शन डी ही किसी संख्या का स्क्वायर था। ये भी आप अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 263। 263 क्वेश्चन बेहतरीन है, ये भी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है। रेडियो ऑपरेटर की जो 2024 में अभी वैकेंसी आई थी, जिनका पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया है बच्चे। देखो यहाँ पे क्या बनाया गया है, 8 से 3, 3 से 2 बनाया गया है। अब इसका क्या लॉजिक निकालें, देखो मैं आपको एक बेहतरीन सा लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे, 8 3 और 2 का। अच्छा देखो इस 2 का बच्चे मैं स्क्वायर करूँ तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 में से 1 कम करूँ तो 3 आएगा ना, तो ये वाली संख्या आ गई। अब सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, इस 3 का स्क्वायर करूँ बच्चे तो 9 होगा, और 9 में से 1 कम करूँ तो बच्चे 8 होगा, ये 8 यहाँ पे आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अगर मैं इस 5 का स्क्वायर करूँ बच्चे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 में से 1 घटाऊंगा तो 6 नहीं आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब इस 3 का देखो, 3 का स्क्वायर करूं बच्चे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 घटाऊंगा 8 आएगा, 8 यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 होगा। ऑप्शन बी जिंदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 264 की तरफ। ये बच्चे 21 से 51 बनाया गया है, उसके बाद 15 बनाया गया है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा। देखो अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है, अगर मैं इस 15 से 21 बनाऊं, 15 दूनी 30 होते हैं, इस 15 में 6 जोड़ूं तो 21 हो गया। कुछ और भी लॉजिक बनाया जा सकता है। देखो 15 में पहले इनको जोड़ लो, आप पहले इसे क्लियर करो, 15 और 21 को दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो आप, कितना होगा 21 प्लस 15, तो 5 और 1 6,
2 और 1 3 36 हो गया। अब 36 से 51 बनाना है बच्चे हमें, तो इसे 51 में से माइनस कर लो। 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया, इसमें 15 ही जोड़ा गया है। अगर मैं इस 36 में इन दोनों का सम आया 36 और 36 में 15 जोड़ूं तो 51 आ रहा है। सेम ऐसे कोई और भी बन रहा है क्या, कोई और भी लॉजिक आ रहा है क्या? अगर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीसरी से वैसे ही ज़्यादा होगा, गलत हो गया। सेम यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 20 60, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन देखो 21 और 35, इन दोनों में 5 और 1 6, 3 और 2 5 होगा, और इसमें अगर हम 15 जोड़ें तो 6 और 5 11, 5 और 1 6 61 होगा, लेकिन 91 में नहीं होगा। कोई और लॉजिक देखेंगे 35 वाले पे और देखें तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। कुछ और देखते हैं। अब देखो एक बेहतरीन सा लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है मुझे। इस 15 का अगर मैं दुगना कर दूं तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, कितना होगा बच्चे 30 होगा। अब ये 30 में इस लास्ट वाले को जोड़ दूं तो 21 आ जाएगा ना। देखो लॉजिक क्या है, 21 51 15, इस 15 का डबल कर दो, कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 में 21 जोड़ो तो 30 प्लस 21 करेंगे तो कितना होगा 51, बीच वाली संख्या आ गई। सेम आगे इस ऑप्शनों में चेक करूं, देखो इस अगर मैं इस 51 का डबल करूंगा तो बेटा ये 102 होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब मैं इसका देखूं बच्चे तो 42 का डबल करूं मैं अगर, तो 42 गुणा 2 तो कितना होगा 84 होगा, और 84 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 51 नहीं होगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था बीच वाली संख्या, तो बी भी गलत हो जाएगा। इस 35 पे देखो, इस 35 में अगर मैं डबल कर दूं तो 35 का डबल 70 होता है बच्चे, और 70 में अगर मैं 21 जोड़ दूं तो 91 हो जाता है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बच्चे लॉजिक कैसा लगा, लॉजिक के बारे में आप जरूर बताओगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन जैसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 265 की तरफ चलते हैं। 265वां क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। देखो 6 से 14 हुआ है, अच्छा 6 में 14 जोड़ें तो ये 20 आ गया। अच्छा पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दिया गया है और तीसरी बना दिया गया है, मतलब कि 6 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तीसरी संख्या 20 आएगा। ऐसा ही कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो अगर मैं 31 में 41 जोड़ूंगा 40 और 30 70 2 72, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो गया। इन दोनों को देखें, पहली में दूसरी जोड़ें तो 30 20 50 से 66, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरी को देखो 6 और 2 8, 4 और 2 6, बिल्कुल 22 में अगर मैं 46 जोड़ूंगा तो 68 होगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 265वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब 266वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। 266वें का सही जवाब क्या होगा, ये यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 2024 में जो भर्ती आई थी जिसका पेपर अभी अभी कैंसिल हुआ है, उसी में पूछा गया है। अब इसका री एग्जाम होगा बच्चे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसा लेवल था यूपी पुलिस का। देखो वनस्पति विज्ञान अनुपात पौधा, जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, मतलब पौधे का अध्ययन बेटा किसमें होता है, वनस्पति विज्ञान में। ऐसे ही कीट विज्ञान, तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन होगा, किसका होगा, पक्षी का होगा, पौधे का होगा, कीड़े का होगा या सांप का होगा, बेटा कीट विज्ञान में तो कीड़ों का होगा। ऑप्शन सी इंसेक्ट्स का होगा, कीड़ों का होगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पथिक अनुपात सफर है और उसी प्रकार नाविक का किससे संबंध होगा। देखो पथिक मतलब पथ पे चलने वाला क्या करेगा, सफर करेगा ना। जो आदमी पथ पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, तो वो एक सफर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो व्यक्ति नाविक होगा तो वो नाव में चलेगा, तो वो क्या नाव में सफर करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानी होगा, गलत हो गया। जहाज होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा इसमें देखो समुद्र यात्रा, अच्छा पानी पे चलेगा तो नाविक होगा, नाविक जब पानी पे चलेगा तो वो समुद्री यात्रा ही तो करेगा। जैसे सड़क पे चलने वाला क्या कर रहा था, पथिक था, सफर कर रहा था, ऐसे ही नाविक क्या होगा, समुद्री यात्रा करेगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कर्मी दल ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 268। 268 आपके सामने है। 268 में क्या कह रहा है कि माँ बच्चा, उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा। देखो माँ किसको जन्म देती है, बच्चे को। माँ किसको जन्म देती है, बच्चे को। उसी प्रकार बादल किसको जन्म देगा, मौसम को। गलत हो गया जी। बारिश को, वेरी गुड।
बादल होगा तो बारिश होगी, आपको पता है ना। जिस प्रकार माँ से जन्म होता है बच्चे का, उसी प्रकार बारिश का जन्म बादल से होता है। बिना बादल के बरसात नहीं होती, आपको पता है ना, बिना बादल के बरसात नहीं होती। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 269वां क्वेश्चन है, 269 आपके सामने। वो क्या कह रहा है, पिघलना अनुपात तरल, तो जमना अनुपात क्या होगा। देखो बेटा, जब कोई चीज पिघलेगी तो वो क्या बनेगी, तरल। किसी भी चीज को अगर आप पिघलाओगे ना तो वो तरल बन जाएगी। उसी प्रकार जब आप किसी भी चीज को जमाओगे तो वो क्या बन जाएगी, ऑप्शन देखो जल्दी से, बर्फ बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी, ठोस बन जाएगी या दाब बन जाएगी। बर्फ गलत हो गया, ऑक्सीजन गलत हो गया, लेकिन वो बेटा ठोस बन जाएगी। जब तुम किसी भी चीज को जमाओगे तो वो क्या होगी, ठोस होगी। ऑप्शन डी दाब, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जिंदाबाद आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्लास में आई थिंक कुछ इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। हाँ, ये क्लास यहीं पे बच्चे समाप्त होती है। इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। यहाँ पे आ गया ना, बड़े बड़े अक्षरों में आपको थैंक यू दिखाई दे रहा होगा। तो क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। सभी के सभी क्वेश्चंस बच्चे एनालॉजी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के थे। कहने का मतलब एग्जाम के क्वेश्चन थे, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए थे। तो बच्चे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपकी जर्नल रीजनिंग की बुक है, जर्नल रीजनिंग की, उसके सारे क्वेश्चंस एनालॉजी के ऊपर जितने भी पूछे गए थे सभी को एक एक करके बताया है, एकदम बेहतरीन अप्रोच के साथ में। तो पूरे सेशन को आप एक बार एक एक करके देख लो। अगर कोई क्लास आपसे छूट गई है ना तो इस क्लासों को छोड़ो मत, इन सभी क्लास को प्लेलिस्ट में जा करके देख लो। हमारे साथ में जुड़ जाओ। अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास आपको कैसी लगी है, क्लास जैसी भी आपको लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।